हमें कल परसों सूचना मिली, किसी ने मिलने के लिए नस काटी। हम बहन जी से प्रार्थना करेंगे, बहन जी नस बस ना काटो, नहीं तो हम जेल चले जाए भी। हे भूत भैया तो बीच ही में आने तो न कटा, कथा सुन ले शांति से, नहीं तो टेंट पे टांग दे भी हम। आओ आगी के लगे, हम कथा सुना रहे, इसी को कहते हैं कथा के बीच में गधा। हम बढ़िया भागवत सुना रहे हैं, बता हनुमान जी की कथा सुना रहे, वो भूत चला। अरे रुक जा भैया, शांति रख, भूत पिशाच न कट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, शांति रख। आज वैसे भी इनका दरबार लगना ना, तो पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, तो हम एक प्रार्थना 2-3 बातें बोल दें, फिर कथा शुरू करें। एक बात तो ये भैया, गाड़ी के सामने एकदम से ना आया करो प्लीज, नहीं तो किसी दिन अच्छी एक्सीडेंट हो जाए, न्यूज वाले लिखेंगे बाबा दूसरों की पर्ची बनाता रहा, खुद की ना बना पाया। हाँ, और कहीं के न्यूज वाले लिखे ना लिखे, अपनों भिलाई तो गजब को है ही है, तो आफत हो जाएगी भैया। इसे हमारी प्रार्थना है कि गाड़ी के सामने ना आए। परसों की हमको सूचना मिली कि किसी ने क्या किया, नस काट ली मिलने के लिए। बहन जी कृपा करो हम पे, वैसे ही हमारी ऊपर दुश्मन धर्म विरोधी लगे ही रहते हैं, जी नस बस काट के कछु आफत कर दे हो, हमें मुसीबत हो जाए, फांसी हो जाए, इन्हीं चक्करों में हमारा ब्याह नहीं हो रहा। तो हमारी प्रार्थना है मिलने के नाम पर आप ये नस बस मत काटो, आपको हमसे क्या मिलते हैं, तो हम तो जिनके भगत हैं, हम अपनी पूजा करवाने के लिए थोड़ी आए हैं, हम हनुमान जी की पूजा करवाने आए हैं, अपने से जोड़ने नहीं आए हैं, हनुमान जी से जोड़ने आए। उनके चरण पकड़ो, वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। गुरु ज्ञान को पकड़ो, गुरु को मत पकड़ो, गुरु के ज्ञान को पकड़ो, उस पर जियो तो जीवन परिवर्तित होगा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला भर धार्मिक नहीं होता, हनुमान चालीसा पे जीने वाला धार्मिक होता है। पढ़ता तो साउंड भी है, तो क्या उसे मुक्ति मिलती है ना? हनुमान चालीसा में जीने वाला धार्मिक होता है। पढ़ना विषय अलग है, जीना विषय अलग है, जियो। इसलिए हमारी प्रार्थना है ऐसे उपद्रव ना किया करें कि नस बस काटो, ये हमारी यहाँ जो। और गाड़ी के सामने तो बिल्कुल ना आओ, नहीं तो हमारी आफत हो जाए। माता जगत जननी हरो, हे प्रभु आज की चर्चा लेट हो गए थोड़े से, आज विराम का दिन है, सामूहिक अर्जी भी लगानी है, हनुमान चालीसा पर कथा सुना रहे हैं। आज की चर्चा को हम लोग प्रेम पूर्वक सुनाते हैं। चौपाई याद है ना याद? हनुमान चालीसा अद्भुत है। पूछो क्यों अद्भुत है? अरे बोलो ना। हनुमान चालीसा में ही गोस्वामी जी ने लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो यह पढ़े हनुमान चली, गाइए गाइए, जो यह पढ़े हनुमान चली, ओ हे सीधे साखी गौरी सा, ओ हे सीधे साखी गौरी सा। जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा चलेगा, तुलसीदास जी कहते हैं हो ही सिद्धि साखी गौरीसा। साक्षी भगवान शंकर हैं भैया, भगवान श्री महादेव उस बात के साक्षी हैं, उसे सिद्धि अवश्य मिलेगी। बोले कौन सी सिद्धि? बोले जो मन में कामना होगी हनुमान चालीसा पढ़ने से वो प्राप्त होगी ही होगी, इसमें 1% भी संदेह नहीं। और तुलसीदास जी कह रहे इसमें भैया हमारी गारंटी नहीं है, भगवान शंकर इसकी गारंटी ले रहे हैं। हो ही सिद्ध साखी गौरी सा, साक्षी भगवान शंकर हैं। यदि ये प्राप्त ना हो, यदि कृपा ना हो, इसके साक्षी भगवान महादेव। जो यह अच्छा एक बात और, बहुत सी माताएं हमारे पास आती, गुरुजी क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? अरे चालीसा से ही पूछो, उसमें ही उत्तर है। क्या? जो यह पढ़े
ऐसा तो लिखा नहीं कि जो पुरुष पढ़े या जो लड़का पढ़े, छत्तीसगढ़ी में कहें तो जो टूरा पढ़े, ऐसा लिखा क्या? बोलिए बोलिए जरा, ऐसा लिखा क्या? क्या लिखा? जो यह पढ़े। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, रटे नहीं लिखा है। हम लोग रटते हैं, पढ़ते नहीं है। कैसे? साबुन लगा रहे हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, कंघी ले आओ कंघी, ए पाउडर उठाओ, भूत पिशाच निकट रही आप, खुदऊ भूत हो टटनी के बरे। रटे नहीं लिखा, का लिखा है? जो यह पढ़े। बोलो 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 बोलो, पढ़े। पढ़े का मतलब लाल आसन बिछाकर, एक दीपक जलाकर, हनुमान जी का चित्र रखकर, दादा गुरु जी का चित्र रखकर बैठ जाएं और अपने गुरु का चित्र रखकर हनुमान जी को साक्षी मानकर हनुमान चालीसा का पुस्तक लेकर पढ़ो। भले ही आता हो, पढ़ो। पढ़ोगे तो मेधावी बनोगे, पढ़ोगे तो सिद्धि मिलेगी। हो ही सिद्ध साखी गौरीशा। अच्छा महाराज एक बात बताओ, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या क्या मिलेगा? ये पूछो, क्या नहीं मिलेगा? तुम्हारे घर भूत है और तुमको रविवार में वहां हली उल्लाह वालों के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही हनुमान जी किसी से कम नहीं है। हाँ, हनुमान चालीसा का हवन घर पर करो। हर महीने में हम एक बार हवन ऑनलाइन करवाते हैं। अभी 4 जनवरी को ऑनलाइन हवन है बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर, रात 9 बजे। आप घर पे सामान लेकर के रख लेना। हम 20 मंत्रों का हनुमान चालीसा का घर पर ही हवन करवाएंगे। भले ही ना तुम दरबार आ पाओ, घर बैठे हनुमान जी की कृपा पा पाओगे। आप कहो महाराज हमको भूत लगे हैं, हमारे घर में भूत है, नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तंत्र है, मंत्र है, मारण है, मोहन है, वशीकरण है, स्तंभन है, उच्चाटन है, टोना है, टोटका है। क्या हनुमान जी कृपा करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कैसे करेंगे? हनुमान चालीसा में उत्तर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम। सीताराम 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 कहिए, राजा राम राजा राम राजा राम कहिए। बाधा से परेशान हो, हनुमान जी के चरण शरण पकड़ लो, हनुमान जी कृपा करें। आप कहो गुरु जी प्रेत बाधा तो नहीं है, दूसरी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? गुरु जी हम पे बहुत संकट है, उपाय मिलेगा? हाँ है। क्या उपाय? हनुमान चालीसा। क्या करें? हनुमान चालीसा से कृपा होगी। अरे पढ़ तो पगला, हनुमान चालीसा में लिखा है ना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मन क्रम वचन संकट है, हनुमान जी के शरण पकड़ लो। इसी चौपाई को 108 बार बोलकर हवन करो घर पर, संकट मिट जाएगा। महाराज न भूत लगे हैं न संकट है, क्या दिक्कत है? बहुत बीमारी बनी है भयंकर, दवा काम नहीं कर रही। गुरुजी कोई उपाय बताओ। है उपाय? कहाँ है? हनुमान चालीसा में। कौन सा उपाय? नासे हरे सब पीरा, नासे सब पीरा, निरंतर हनुमत वीरा। गाइए गाइए।
नासे रोगे हरे सब पीरा, नासे एक बर्तन में जल लीजिए, 5 लौंग डाल लीजिए, इसी चौपाई को आप 108 बार बोलिए और 40 दिन तक रोगी को पिलाइए, देखिए कैसे जय जय ना हो जाए। दवा काम करेगी, पक्का है। आप कहो गुरुजी न हमको भूत लगे हैं, न संकट है, न बीमारी है, दिक्कत है का हमारी घरवाली काऊ और के चक्कर में पड़ गई, या हमारा पति किसी और के चक्कर में बंधा है, या हमारा बेटा जेल में बंद है, क्या उपाय हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, हनुमान जी कृपा कर देंगे। हाँ कर देंगे। कैसे महाराज, कोई उपाय बताओ। हनुमान चालीसा में है, कौन सा उपाय है? आपको पता नहीं है पर है बहुत अद्भुत। कहां है? जो सतवार पाठ करे कोई, जो सतवार पाठ करे कोई, छूटे बंदी महासुख होई। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम बोलो, राजा राम राजा राम राजा। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई। बंदी मतलब बंधन में पड़ा हुआ आदमी, संसार का बंधन, प्रेम का बंधन, पड़ोसी का बंधन, भूत का बंधन, प्रेत का बंधन, काम का बंधन, रोजगार का बंधन, कारागृह का बंधन, कोई भी बंधन हो, इसी चौपाई को 108 पीपल के पत्तों में लिखकर हर शनिवार को हनुमान जी को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए, जय जय हो जाएगी। आप कहो महाराज न भूत लगे, न प्रीत लगे, न रोग है, न संकट है, न बंधन में है, हम ना साधक हैं, साधक, हमको सिद्धि चाहिए बागेश्वर बाबा जैसी, क्या मिलेगी? हाँ मिलेगी। कहां से? अरे हनुमान चालीसा ही में है। अष्ट सिद्धि नवनिधि गाइए गाइए गाइए। दाता अष्ट सिद्धि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। सीता राम सीता राम सीता राम कहिए, आप साधना करते हो, साधना सफल नहीं हो रही है, देवता बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे कुल देवता देवी देवता कृपा नहीं कर रहे हैं, उनकी साधना कर रहे हैं, कोई साधना सफल नहीं हो रही। इस चौपाई को जल में खड़े होकर 108 बार ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे बोलना प्रारंभ कर दीजिए, पर गहरे जल में मत जाइए कि बिल्कुल ही चले जाओ। थोड़ा ठीक ठाक जगह जो सुरक्षित हो, उस जल में खड़े होकर प्रातः काल 3 बजे इस चौपाई को 108 बार बोलिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के हनुमान जी सिद्धि देंगे, ये उपाय है। आप कहो महाराज जी
हमको ना भूत लगे हैं, ना संकट है, ना रोग है, ना बंधन में है, ना सिद्धि चाहिए। हमें तो राम जी चाहिए। क्या हनुमान चालीसा से मिलेंगे? मिलेंगे? बोलो बोलो, मिलेंगे? उत्तर है हाँ है। राम जी से मिलने वाले भगत ध्यान पूर्वक सुने। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन पासा राम रसायन तो मेरे पासा, राम रसायन गाइए। सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। गाइए गाइए। राम रसायन तो मेरे पासा, राम रसायन तुम्हें पासा, राम रसायन तुम्हें। राम जी के पास हनुमान जी का वास, राम जी के खास हनुमान जी, राम जी के पास हनुमान जी है। हनुमान जी राम जी के दूत भी हैं, मां जानकी के पूत भी हैं। दूत भी है पर पूत भी है। हनुमान जी की यही अद्भुत कला है। लंका दूत बनकर गए, पूत बनकर आए। बन के क्या गए? दूत। हनुमान जी ने परिचय भी यही दिया, रावण से भी यही परिचय दिया। जानकी माता ने पूछा कौन हो तुम? हनुमान जी ने कहा राम दूत में मातु जानकी, मैं राम जी का दूत। अच्छा बहुत बढ़िया, आशीर्वाद है, राम जी के दूत हो। पर हनुमान जी ने जब लीला दिखाई, हनुमान जी ने जब माता जानकी को कथा सुनाई, माता जानकी खुश हो गई। माता जानकी बोली तुम दूत बनकर आए, हमें तुम्हारे अंदर ना अपना बेटा नजर आ रहा है। हनुमान जी बोले हमारा तो सौभाग्य, और जिसे माता जी स्वीकार कर लें पिताजी को करना ही पड़ता है। हाँ कई घरों पे, अब सब घरों पे तो नहीं, पर कई घरों पर ऐसा है पिताजी बड़े टेढ़े होते हैं तो माता जी पूरी सेटिंग जमा देती। कोई बात मनवानी हो ना, बाया थ्रो माता जी के जाती है, जल्दी फाइल पास हो जाती है। हाँ मुख्यमंत्री जी से साइन करवाना हो तो अच्छे ठीक ठाक मंत्री को फाइल दे दो, जल्दी हस्ताक्षर हो जाते। हाँ तो माता जी बात ना माने, वो पिताजी बात ना माने तो क्या करते हैं? माता जी को पटाते हैं, मैया ये करवा देना। हाँ करवा दे करवा दे, हाँ ठीक है देख लेंगे। और माता जी भी ऐसे बात करती, अब लड़का ही तो है, मूड पे थोड़ी बांध के ले जाना है, दे दो 100 रुपया, क्या बिगड़ जाएगा। अच्छा एक सज्जन हमसे कह रहे थे माँ बाप में क्या अंतर, माँ बाप में क्या अंतर? एक संत ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, माँ बाप में अंतर है। पूछो क्या? दोनों के उदाहरण में ही अंतर है, नाम लेने में ही अंतर है। जिसे देखकर मुंह खुले वो है मां। बोलो मां। देखो मुंह खुल गया, बोलो जोर से मां। देखो मुंह खुला। अच्छा जिसको देखकर मुंह बंद हो जाए वो है बाप। आओ 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 आओ, भरोसा नहीं है तो लो कह के देख लो। बोलो 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 बाप। लो वो बंद हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? आओ तो माँ बाप कौन? जिसे देखकर मुंह खुले वो माँ, जिसे देखकर मुंह बंद हो जाए
वो है बाप। हनुमान जी बोले माता आपने बड़ी कृपा कर दी। बोले क्या कृपा की? बोले आपने हमको पूत बना लिया, प्रभु ने तो दूत बनाया था, आपने पूत बना लिया, अब तो ये आपका बालक हर विषय में पास हो जाएगा, राम जी का खास हो जाएगा। क्यों? जिसे मां स्वीकार कर ले, पिताजी कर ही लेते हैं, कर नहीं पड़ता है। तो हनुमान जी को देखकर माता जानकी जी ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहीं बहुत रघुनायक छो। सुत यानी बेटा। एक बात हम बोलें, बुरा न मानना मेरे प्रियजनों, मां का स्वभाव बड़ा ममता में होता है, बड़ी ममता में होती है। बड़े खुश नसीब होते हैं जिनकी मां होती है, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनकी मां होती है। मां तो मां होती है, किसी की भी हो, मां मां होती है, मां के अंदर ममता होती है। एक बात बोले, पिता का ऋण तो चुकाया जा सकता, मां का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। और छत्तीसगढ़ के मेरे प्रियजनों, आज की कथा सुनने वाले भिलाई के प्रिय पागलों, हम एक विशेष रूप से प्रार्थना पूरी भिलाई वासियों से करना चाह रहे। हाथ जोड़कर हमारी निवेदन है, तुम हमारी कथा हम सुनना या ना सुनना, तुम हमारी बात मानना या ना मानना, कथा में आना या ना आना, पर मां बाप का कभी दिल मत दुखाना। भैया मां बाप का दिल दुखा दिया और तुम हमारी कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कोई काम की नहीं है। तुम बालाजी की कितनी भी पूजा पाठ कर लो, हमें लगता है भगवान स्वयं तो नहीं आ सकता, मां बाप के रूप में और गुरु के रूप में ही भगवान आता है। इसलिए कभी भी मां बाप का दिल ना दुखाना, कभी भी मां का दिल ना दुखाना। एक मां ही तो है, तुम कितना भी भला बुरा कह दो, गाली बक दो, आधी रात को आके कहेगी कोई बात नहीं, रोटी खा लो, भोजन कर लो, दिन भर से खाया नहीं है बेटा, खा लो। बात भले ही कम करेगी, खूब गाली दे दो दिन भर, पर रोटी खा लो, भोजन कर लो। स्वयं भूखी रहती है पर तुम्हें खिलाती है, स्वयं गीले में सोती है, तुम्हें सूखे में सिलाती है। एक माँ ही तो है। बेटा कितना भी उजड्डी हो, अपराधी हो, कितना भी बेकार हो, माँ उसके लिए हर पल प्रार्थना करती रहती है। माँ हमेशा प्रार्थना करती रहती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी ने माँ जानकी के चरण शरण को पकड़ा। माता जानकी जी ने हनुमान जी से कहा, दूत बनकर आए, पूत बनकर जाओ, अजर अमर गुण निधि सुत हो हूं, सुत बनकर जाओ। धन्य हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी, जब माता जानकी जी का आशीर्वाद मिला, पहला आशीर्वाद अजर हो जाओ, हनुमान जी ने मुंह टेढ़ा कर लिया। क्या बात है बेटा, मुंह टेढ़ा क्यों कर लिया? बोले ठीक ठाक वरदान नहीं है। अच्छा दूसरा वरदान ले लो, अमर हो जाओ, अजर अमर। हनुमान जी ने मुंह बना लिया। क्या बात है बेटा, कम वरदान दिए, और ले लो, गुण निधि, गुणों के निधान हो जाओ, सकल गुण निधानम। हनुमान जी ने फिर मुंह टेढ़ा कर लिया। क्या बात है बेटा, इतने अच्छे अच्छे वरदान दे दिए, चलो कोई बात नहीं, आज से तुम दूत नहीं पूत बन जाओ। हनुमान जी ने फिर भी मुंह टेढ़ा कर लिया। ये क्या बात हुई? अब तो तुमको हमने अपना बेटा बना लिया, फिर भी मुंह टेढ़ा क्यों कर लिया? हनुमान जी बोले ठीक ठाक वरदान नहीं है। माता जानकी जी बोली कोई बात नहीं बेटा, एक वरदान और हम देना चाह रहे। हाँ, करहीं बहुत रघुनायक छो, तुमसे राम जी बहुत प्रेम करें। इतना सुनते ही हनुमान जी किलकिला करके हंस गए। जय हो मैया की जय हो, जय हो जय हो, राम जी की जय हो, मैया की जय हो, जय हो जय हो। हमसे राम जी प्रेम करें, यही तो चाहते हैं। माता जानकी जी ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया। इस कथा का एक आशय हम आपको कहना चाह रहे हैं, भगवान यदि ना बात माने तो श्री किशोरी जी के चरण पकड़ लोगे तो हमें लगता है भगवान जल्दी सुन लेंगे। हनुमान जी ने भी वही किया, हनुमान जी ने भी वही किया। इसलिए राम जी के सबसे ज्यादा नजदीक कौन है? बोलो बोलो, जोर से बोलो। माता जानकी जी तो राम जी में ही समाहित हैं, पर राम जी से ज्यादा नजदीक कोई है तो हनुमान जी।
पूछो कैसे, जोर से पूछो। दो बातें, आप राम जी को भजोगे तो केवल राम जी मिलेंगे, सीता जी मिल जाएंगी और क्या। पर यदि आप हनुमान जी को भजोगे तो तुम्हें तीन जने बोनस में मिलेंगे। हाँ, पूछो कैसे। जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरी। यदि हनुमान जी की भक्ति करोगे तो हनुमान जी के हृदय में राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी का वास है, उनके दर्शन तुम्हें साथ में हो जाएंगे। ये हनुमान जी की भक्ति का फल है। इसीलिए तो तुलसीदास जी बहुत चतुर हैं। उन्होंने क्या लिखा, और देवता चित न धरा